हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल नीलू हिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समास के भेद और समास विग्रह कैसे किया जाता है उन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समास होता क्या है? तो समास दुई या दुई से बेसी शब्द कर परस्पर संबंध बताए वाला शब्द चाहे प्रत्यय कर जब लोप हो जाएला और उ दुई या दुई से बेसी शब्द से जे नवा शब्द बनेला उसन शब्द के सामासिक शब्द कहल जाएला और ओहे दुई या दुई से बेसी शब्द कर संयोग से बनल शब्द के समास कहल जाएला। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से ज़्यादा शब्द के परस्पर संबंध बताने वाला शब्द चाहे प्रत्यय का जब लोप हो जाता है और वो दो या दो से ज़्यादा शब्द से कोई नया शब्द बनता है, वैसे शब्द को हम लोग सामासिक शब्द बोलते हैं। और वही सामासिक शब्द दो या दो से ज़्यादा शब्द के संयोग से बनता है और वैसे शब्द को हम लोग समास बोलते हैं। दूसरा परिभाषा हम लोग सरल तरीके से इसे समझ सकते हैं। दो या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला उके समास कहल जाएला। कहने का मतलब है दो या दो से ज़्यादा शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको हम लोग समास बोलते हैं। समास कर विशेषता मतलब समास की क्या क्या विशेषता है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला, समास में दुई पद कर जोड़ होएला, मतलब समास में दो पद का जोड़ होता है। जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें पता चलता है कि दो पद का उसमें जोड़ होता है। दूसरा है दुयो पद कर माझे कर विभक्ति कर लोप हो जाएला, मतलब दोनों पद है उसके बीच का जो भी भक्ति होता है उसका लोप हो जाता है। तीसरा है दुई पद मिल के एक पद बन जाएला, मतलब दो पद मिल के एक पद बन जाता है। चौथा है दुई पद में कखनो पहला पद कखनो दूसरा पद तो कखनो दुयो पद मधु हो जाएना। कहने का मतलब है दो पद में कभी कभी पहला पद तो कभी दूसरा पद तो कभी दोनों ही पद मधु मतलब प्रधान हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे आगे समास के भेद। समास के भेद में पहला भेद है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास, छठा है नंद समास और सातवां है बहुव्रीहि समास। तो हम लोग एक एक करके इसका समास विग्रह कैसे किया जाता है उसके साथ हम लोग विस्तार से देखेंगे। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आखिरी पद प्रधान होवेला। असल में तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह कर लोप हो जाएला। कहने का मतलब है तत्पुरुष समास में जो आखिरी पद होता है वो प्रधान होता है और असल में तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण है बन मानुस, कड़ बेचवा, लतखोर, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इकर में कर्म कारक कर उपसर्ग मतलब इकर में कर्म कारक कर परसर्ग मतलब विभक्ति कर लोप हो जाएला। कहने का मतलब है कर्म तत्पुरुष समास में का विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण है चित चोर, चित के चोराए वाला, मतलब चित चोर चित को चुराने वाला।
मनोहर मन के हरेक वाला। वंशधर वंश के धारण करेक वाला मतलब वंश को धारण करने वाला। सुखप्रद सुख के प्रदान करेक वाला मतलब सुख को प्रदान करने वाला। मतलब यहाँ पे कर्म अगर आप लोग कारक वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मतलब कर्म का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे उसी प्रकार इसका समास विग्रह हो रहा है। तो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये सब है कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण और उसका समास विग्रह कैसे करते हैं वो चीज़। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। इकर में करण कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाएला। मतलब करण तत्पुरुष समास में का विभक्ति से होता है तो इसका लोप हो जाता है। उदाहरण है धन रहित, धन से रहित। भयाकुल, भय से आकुल। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से देवल या ईश्वर से प्रदत्त। स्वरचित, स्वयं से रचित। तो ये सब करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है और इसका समास विग्रह कैसे किया जाता है उसको हम लोग देख लिए। अब तीसरा है आगे संप्रदान तत्पुरुष समास। इकर में संप्रदान कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाएला। मतलब संप्रदान तत्पुरुष समास का जो विभक्ति होता है इसमें उसका लोप हो जाता है। उदाहरण है विद्यालय, विद्या देवेक लागिन घर। देशभक्ति, देश लागिन भक्ति। सत्याग्रह, सत्य लागिन आग्रह। मतलब संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है के लिए। तो हम लोग इसको हिंदी में इसे बोल सकते हैं विद्यालय का समास विग्रह होता है विद्या के लिए आलय। लेकिन यहाँ पे नागपुरी में है विद्यालय का समास विग्रह विद्या देवेक लागिन घर। मतलब विद्या देने वाला घर या विद्या के लिए घर। तो आगे देखेंगे हम लोग। चौथा है आपादान तत्पुरुष समास। इकर में आपादान कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाएला। मतलब आपादान कारक में आपादान कारक का जो विभक्ति होता है उसका लोप हो जाता है। उदाहरण है धनहीन, धन से हीन। भययुक्त, भय से युक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। घर भागल, घर से भागल। मतलब हम बताए थे आपादान कारक में उसका विभक्ति से होता है तो इसमें अलग करने का बोध करा रहा है। धन से हीन मतलब धन से अलग हो रहा, धन ही है ही नहीं इसके पास। तो ये सब आपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आगे पांचवा देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। इकर में संबंध कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाएला। मतलब संबंध तत्पुरुष समास में इस संबंध तत्पुरुष समास का जो विभक्ति होता है उसका लोप हो जाता है। उदाहरण है जीवन साथी, जीवन कर साथी। आज्ञा अनुसार, आज्ञा कर अनुसार। भारत रत्न, भारत का रत्न। राज रानी, राजा कर रानी या राजा का रानी। बन मानुष, बनकर आदमी या बनकर मानुष। राजभक्ति, राजा कर भक्ति। हथकड़ी, हाथ कर कड़ी। ये सब संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण और उसका समास विग्रह है। छठवां हम लोग देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। जेकर में अधिकरण कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाएला वो अधिकरण तत्पुरुष समास एक है। कहने का मतलब है कि अधिकरण तत्पुरुष समास में इसका अधिकरण तत्पुरुष समास का जो कारक का जो विभक्ति होता है उसका लोप हो जाता है। उदाहरण है दानवीर, दान देवेक में वीर। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आत्मविश्वास, अपन ऊपरे विश्वास। घर घुसरा, घर में घुसे घुस रहेक वाला।
तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आगे हम लोग मूल समास है दूसरा देखेंगे। ये सब तत्पुरुष समास के भेद थे। आगे दूसरा है तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास। जे समास में पहिल पद विशेषण होवे उके कर्मधारय समास कहल जाएला। कहने का मतलब है कर्मधारय समास वैसे समास को बोलते हैं जिसमें पहला पद विशेषण होता है। उदाहरण है महाजन, महान आहे जे शुभ जन में, इसका समास विग्रह है। नील कमल, नीला आहे जे कमल। चरण कमल, चरण रूपी कमल, ये सब उसका समास विग्रह है। ये सब समास विग्रह करने के लिए एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग इसको इस वीडियो को देखने के लिए नहीं भूलिए। आगे है चंद्रमुख, चांद कर समान मुख। लाल मटिया, तब लाल आहे जे माटी, मतलब लाल रहता है जो मिट्टी उसको हम लोग बोलते हैं लाल मटिया। घोड़ मुँहा, घोड़ा जैसन मुँह वाला, मतलब घोड़ा जैसे मुँह वाला उसको हम लोग बोलेंगे घोड़ मुँहा। तीसरा है द्विगु समास। जे समास में पहिल शब्द संख्यावाचक होवे सके द्विगु समास कहेना। कहने का मतलब है वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो या संख्या को दर्शा रहा है उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। इसका उदाहरण है नवग्रह, नवग्रह मनक समूह। तीन कोनिया, तीन कोना वाला ठाव, मतलब तीन कोना वाला स्थान। द्विगुना, द्विगुना अंक कर बोध करेक वाला। त्रिकाल, तीन काल से जुड़ल। पंचमंजिला, पाँच मंजिला वाला। तीन महला, तीन महल कर समूह। द्विगु समास के उदाहरण है। द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसका पहला पद हमेशा संख्या को दर्शाता है। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कर माने हैं जोड़ा, जेकर दुयो पद संज्ञा होवे और बीच कर संयोजक लोप होवे उके द्वंद्व समास कहेना। मतलब द्वंद्व समास का मतलब होता है या अर्थ होता है जोड़ा, जिसका दोनों पद संज्ञा रहता है और बीच का संयोजक लोप होता है, उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। उदाहरण है हर फार। एक और शब्द है द्वंद्व समास में हम लोग हमेशा और लगाकर उसका समास विग्रह करते हैं। तो समझ जाइएगा, और लगा के जिस भी शब्द का और लगा के समास विग्रह होगा तो वो होगा द्वंद्व समास। तो देखेंगे उदाहरण हर फार, हर और फार। माए बाप, माए और बाप। दाइल भात, दाइल और भात। भाई बहिन, भाई और बहिन। माए छौआ, मतलब माए और छौआ, मतलब माँ और बच्चा। घर दूरा, घर और दूरा। रात दिन, रात और दिन। सूरज चांद, सूरज और चांद, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है और उसका समास विग्रह। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा है अव्ययी भाव समास। जे समास में पहला पद प्रधान होएला और समस्त पद अव्यय होएला उ अव्ययी भाव समास है के। मतलब वैसा समास जिसका पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण है आजन्मा, जन्म भैर। भैर पेट, पेट भैर के। आजीवन, जीवन भैर। निडर, डर कर बिना। हर आठवारी, मतलब सप्ताहे, सप्ताह को बोलते हैं हम लोग हर आठवारी, या फिर इसका समास विग्रह हो सकता है 8-8 दिन में। ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। छठवा है नन समास। जोन सामासिक शब्द कर पहिल अंश से नकारात्मक भाव प्रकट होवेला
उके नन समास कहल जाएला। कहने का मतलब है वैसा समासिक शब्द जिसका पहला ही पद नकारात्मक भाव प्रकट करता है, वैसे समास को हम लोग नन समास बोलते हैं। उदाहरण है बेलूरा, इसमें हम लोग को नकारात्मकता का बोध हो रहा है। अनसुनल, अनजान, अनहोनी। आगे हम लोग देखेंगे 7वां बहुब्रीहि समास। जे समास में कोनो पद कर प्रधान नी होई के दुयो पद मिल के कोनो और पद बटे संकेत करे ना, उके बहुब्रीहि समास कहे ना। कहने का मतलब है वैसा समास जो जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद मिल करके कोई और पद की तरफ इशारा करता है, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं। दूसर शब्द में कहल जाए तो जेकर में प्रस्तुत पद मधु नी होई के उकर से बनल दूसर पद प्रधान होएला। कहने का मतलब है दूसरा शब्द में हम लोग बहुव्रीहि समास का परिभाषा इसे समझ सकते हैं कि वैसा शब्द जिसमें प्रस्तुत पद प्रधान मतलब दिया हुआ पद प्रधान नहीं रह के उससे बना हुआ जो दूसरा पद रहता है वो प्रधान होता है, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं। उदाहरण है कनपातर, मतलब पतला कान वाला। इसका अर्थ होता है पतला कान वाला को हम लोग बोलते हैं मूर्ख, तो इसका ये पद प्रधान होता है। नानमुही, नान मुँह वाला, इसका माने की सुई, मतलब नान मुँह वाला उसको हम लोग सुई बोलते हैं। नीलकंठ, जेकर कंठ नीला है उसको शिव बोलते हैं। लंबोदर, जेकर उदर लंबा है उसको हम लोग गणेश बोलते हैं। शिवाचर, रात में निशाचर, रात में चरेक फिरेक वाला, मतलब रात में चरने फिरने वाला को राक्षस बोलते हैं। चतुर्भुज, जेकर 4 भुजा है, विष्णु के कितने भुजा है? 4 भुजा है, तो जेकर 4 भुजा है वो विष्णु कहलाता है। दशानन, जेकर 10 ठो सिर है, मतलब उसको बोल देंगे रावण, जिसका 10 सिर होता है रावण। त्रिलोचन, इसका समास विग्रह है, जेकर 3 आँख है वो शिव कहलाता है। गिरिधर, गिरी के धारण करे वाला, मतलब पर्वत को धारण करने वाला को बोलेंगे श्री कृष्ण। गजानन, गज कर समान मुँह वाला वो श्री गणेश कहलाता है, वही उसी ने गज के समान मुँह धारण किए हुए हैं। तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है और उसका समास विग्रह है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी आप लोगों को वीडियो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे।